हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी में AB, AC व BC के मध्य बिंदु क्रमशः DE व F हैं, तब BE प्लस AF का मान है। और विकल्प ए में दिया है DC, विकल्प बी है 1/2 BF, विकल्प सी है 2 BF और विकल्प डी है 3/2 BF। और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा इस पर चर्चा करते हैं और उससे संबंधित जो सूत्र वगैरह होते हैं उन्हें लिखते हैं। यहाँ पर हमें मध्य बिंदु के बारे में पता होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास मूल बिंदु यहाँ पर है और इससे कहीं पर भी मैं 3 बिंदु ले लेता हूँ, ए, बी और मान लीजिए बिंदु पी है। और पी मान लीजिए इसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु कैसे निकाला जाएगा? इसे आप कह सकते हैं कि जो ओपी का स्थिति सदिश होगा वो किसके बराबर होगा? ओ ए का स्थिति सदिश प्लस ओ बी का स्थिति सदिश और बटे में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हमें ये भी जानकारी है, मान लीजिए हमें ए बी का स्थिति सदिश ज्ञात करना हो, तो ए बी का स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करते हैं हम? मूल बिंदु के सापेक्ष। ये होता है ओ बी का स्थिति सदिश माइनस ओ ए का स्थिति सदिश। तो ये सब जानकारी हमें होना चाहिए। ये सब त्रिभुज नियम से आता है बच्चों। अभी केवल हम इनको लिख सकते हैं। अब प्रश्न में जो कहा गया है उसमें कहा गया है त्रिभुज एबीसी। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या कहा गया है? ए बी कॉमा बी सी या कॉमा ए सी और कॉमा बी सी के मध्य बिंदु के मध्य बिंदु आपको दिए गए हैं, जो क्रमशः लिखे गए हैं, क्रमशः डी कॉमा ई तथा एफ है। तो सबसे पहले हम इससे संबंधित एक चित्र यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ, उससे भी कुछ बातें हमारी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर त्रिभुज ए, ये बी और ये सी है। इनके मध्य बिंदु जैसा कि प्रश्न ने कहा है वो भी बना लेते हैं यहाँ पर हम। ए बी का मध्य बिंदु क्या कहा गया है? डी। बी सी का और ए सी का, तो ए सी का मध्य बिंदु क्या है? ई। और उसके बाद बी सी का मध्य बिंदु कहा गया है एफ। तो यहाँ से ये मध्य बिंदु वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर कहीं पर मूल बिंदु मान लेते हैं हम। वो मान लीजिए त्रिभुज के अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है। तो माना मूल बिंदु ओ है, माना, हालांकि मानने की आवश्यकता नहीं है, होता ही है, माना मूल बिंदु ओ है। ये हमने फिर भी मान लिया है बच्चों। अब आप देखिए, मूल बिंदु हमने ओ मान लिया है, तो अब सभी के स्टडी सदिश हम यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। उसके पहले अब हमें जो ज्ञात करना है वो देखिए क्या है? बी ई प्लस ई एफ। तो इसी का मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं जो मुझे ज्ञात करना है। मुझे ज्ञात करना है बी ई प्लस ए एफ। ए एफ इसका मान मुझे ज्ञात करना है। तो अगर मुझे बी के स्टडी के सदिश की बात की जाए तो मैं इसे क्या लिखूंगा? मैं इसे लिखूंगा ओ ई का स्टडी सदिश। मूल बिंदु के सापेक्ष की स्थिति लेंगे हम, माइनस कितना हो जाएगा? ये ओ बी सदिश हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ए एफ की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ओ एफ सदिश और माइनस कितना हो जाएगा? ओ ए सदिश। लिखा जा सकता है इसको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ओ ई जो है और माइनस ओ बी, इसको देखिए। यहाँ से आप त्रिभुज से इसको समझ सकते हैं। मैं इसको यहाँ से आपको समझा देता हूँ कि ये जो होगा कि ई किसका मध्य बिंदु है? एसी का मध्य बिंदु है। ई जो है वो एसी का मध्य बिंदु है। तो हम ओ ई को क्या लिख सकते हैं? ओ ई को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु का सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है। इसको हम लिख सकते हैं ओ ए का स्टडी सदिश और प्लस हो जाएगा ओ सी का स्टडी सदिश और बटे में कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ई जो है मध्य बिंदु है एसी का। माइनस ओ बी को हमने वैसे ही लिख दिया, प्लस अब एफ देखिए किसका मध्य बिंदु है? एफ जो है बीसी का मध्य बिंदु है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे ओ बी का स्टडी सदिश प्लस ओ सी का स्टडी सदिश और उसके बटे में कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि एफ मध्य बिंदु हमें खुद दिया हुआ है। उसके बाद ओ ए सदिश वैसे के वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसकी भिन्नों को तोड़ लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं।
तो ओ ए का स्टडी सदिश इसके बटे में भी कितना आ जाएगा 2, प्लस यहाँ आ जाएगा ओ सी सदिश बटा 2, ये हो जाएगा ओ बी सदिश, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा ओ बी सदिश बटा 2, प्लस ये हो जाएगा ओ सी सदिश, इसके बटे में भी 2 कर लेंगे, और माइनस हो जाएगा ओ ए सदिश। इन सभी को हमने लिख लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखें तो कौन कौन से जुड़ रहे हैं, देखो ओ सी सदिश बटा ओ सी सदिश कितना हो जाएगा मिलके, ये हो जाएगा ओ सी सदिश, मिल गया। देखिए इसे और इसे जोड़ा है बच्चों मैंने, तो आधा और आधा एक होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये माइनस का ओ ए है और ये प्लस का ओ ए बटा 2 है। अगर आप इसे देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का ओ ए सदिश और बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आप इसे जोड़ें, ओ बी सदिश माइनस का है और ओ बी बटा 2 प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का ओ बी सदिश और इसके भी बटे में कितना आ जाएगा बच्चों 2। ठीक है, तो ये कौन कौन से जुड़े हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। इन दोनों को जोड़ा है हमने और इन दोनों को। अब हम इसको मिटा देते हैं और फिर आगे हल करते हैं प्रश्न को। यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो गया ओ सी सदिश, यहाँ से यदि माइनस कॉमन लिया तो क्या बनेगा ओ ए सदिश प्लस ओ बी सदिश, और बटे में कितना आ जाएगा 2। अब बताइए ए बी का मध्य बिंदु क्या है, त्रिभुज में देखिए हमें दिया हुआ है ए और बी का मध्य बिंदु क्या है डी है, अर्थात ये क्या बन जाएगा आपका ओ डी सदिश के बराबर हो जाएगा। तो इसको हटा के क्या लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा ओ सी सदिश और माइनस ये हो जाएगा ओ डी सदिश। क्यों, क्योंकि डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। और अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं डी सी सदिश। ओ सी सदिश माइनस ओ डी सदिश को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी सी सदिश। यह हल हो चुका है। विकल्प देखते हैं, तो विकल्प ए में लिखा गया है डीसी सदिश, अर्थात विकल्प ए जो है वो इस प्रश्न का सही विकल्प है बच्चों, बाकी गलत होंगे। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।